अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया। Anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक। आप समझ लेना, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के उद्धारकर्ता करके दूंगा समझाने वाला भी है। Convicting power of the Holy Spirit, निरुक्तक करना, हिंदी में सही करेगा। ये पवित्र आत्मा हमें यीशु मेरा उद्धारकर्ता करके जो भी सुसमाचार सुनता समझाता है। चलिए से विश्वास करें। पहले भाग वही है। दूसरा भाग है वो पवित्र आत्मा हमें गवाह बनने के लिए शक्ति देता है। प्रेरितों के पिता पहला अध्याय में यीशु मसीह को चेले लोग पूछा, आप इस्राएल को राज्य पुनर्स्थापना करना अभी क्या करके भविष्यवाणी की तरफ से बातें पूछा। यीशु उसका जवाब बोलते हुए कुछ बात बोलते 1:6 प्रेरितों के पिता 1:6। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल के राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है वो तुम्हारा काम नहीं है। इस तरह यीशु का आगमन का छोटा-छोटा बातें, the hour and the day, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो वक्त में आ जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, अभी आज राजू तुम्हें उसी दिल्ली कर रहा है। Receive the Holy Spirit for a secondary experience, दूसरे अनुभव के लिए पवित्र आत्मा का पाने का आपको बता रहे हैं। क्या होएगा तब पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? बात बोलना, दिल खोल के बोलना, सामर्थ पाओगे। छाती में आदर के बोलना, पवित्र आत्मा मुझ पर आया है, सामर्थ में पाया है। विश्वास करो आप, जैसे उद्धार विश्वास से होता है, पवित्र आत्मा का पाना भी विश्वास से होता है। आगे बढ़िए। और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। क्या बनोगे? गवाह। उद्धार पाना एक है, तो गवाह बनना दूसरा है। Anointing for telling the world what I have become, मैं क्या बन गया करके दुनिया को बताने के लिए अभिषेक दे रहा है। 4 साल पढ़ा, एग्जाम लिखा, मार्क हो गया, MBBS पास हो गया, लेकिन जब तक उसको डिप्लोमा देकर दे नहीं, उसको डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, है ना? सारा पढ़ाई हो गया उसका। इसीलिए इस तरह के एक अभिषेक को दोबारा पढ़े वो वचन। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ्य पाओगे। उद्धार पाने के लिए सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, उद्धार पाने के लिए छुटकारा का जरूरत है। उद्धार पाने के बाद सामर्थ्य पाना है, क्योंकि हम औरों को बताना है मेरा प्रभु यीशु ने मुझे बचाया। याद रखिए बात, स्पष्ट भी समझो। सामर्थ्य पाओगे, आओ यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, दुनिया के छोर तक मेरा गवाह बनोगे। अभी दूसरा अध्याय का 4 वचन पढ़िए। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उतर कर आता है, जनरली क्या होता है उधर एक बात निकल, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, अन्य अन्य भाषा बोलने गया। ये अन्य भाषा के बारे में आप जरा डिटेल बुक पे जाके होमवर्क कर लो। पहला कुरान 14 अध्याय में वो क्या है, कैसा है, पहले बातें बता, मैं संक्षिप्त में बता के जाऊंगा। अन्य अन्य भाषा जैसा, दोबारा पढ़े। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वैसा अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सामर्थ्य कौन दिया? बात कौन किया? हम लोग बात दिया। सामर्थ्य कौन दिया? बात कौन किया? इन दोनों में से एक बात सहमत नहीं है तो पवित्र आत्मा देने को तैयार नहीं है। देने को तैयार है करके राजू बार बार समझा दे दे। जिसको मांगा है उसको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? रोटी मांगने वाले को पत्थर देने वाला नहीं, परमेश्वर रोटी मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? से परमेश्वर की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जैसा पवित्र आत्मा ने, दोबारा पढ़े। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, आत्मा ने उनसे बोलने के लिए सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये बोलने वाला हम तैयार नहीं होते, और जैसा पवित्र आत्मा ने दे दिया वैसा अन्य अन्य भाषा में बात किया।
ये अन्य भाषा में बात करने के लिए रुकावट क्या था? मैं अनुचित बातें, मतलब बेमतलब की बात है में अन्य भाषा में बात करने वाला परमेश्वर से बात करता है, लोगों से नहीं, वही नहीं समझता है। वो अन्य भाषा एक चिन्ह के रूप में पवित्र आत्मा पाने वालों को मिलता है, लेकिन मिलने में कंडीशन है, पवित्र आत्मा देगा ही है, आपको लेना ही है। पवित्र आत्मा देना 100% देगा करके वचन से पूरा समूह को साबित करके दिखा, है ना? जिन प्रार्थना करने वाले, मांगने वाले को क्यों ना पवित्र आत्मा देगा? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को रोटी मांगे तो पत्र देगा ही, इसी तरह देने वाला, लेकिन लेने वाला बोलने के लिए तैयार नहीं है तो ये बातें निकलता नहीं है। इसलिए हमारे दिल के अंदर क्या आवाज है, ये अन्य भाषा करके भाषा हमारे दिमाग आज प्राण से आने वाला है। अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग चल के हिंदी में बात करके आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अन्य भाषा जो बात करने वाला आत्मा बात करता है, मेरा बुद्धि अफल है करके। ये सब 14 अध्याय में करता हुआ है। When I speak in tongues, my wisdom is what my spirit is speaking. मेरी आत्मा बात करता है। आत्मा बात करने के लिए अंदर के अंदर एक उत्तेजना देता है। वो उत्तेजना देते हम बात कर रहे हैं, शिकारा जुड़ना हदीरा वचन का रमाना रूढ़ी को, ऐसा तरह की आवाज आती है। ये आवाज आत्मा से आता है, वो आवाज को लेकर पवित्र आत्मा उसका टॉपिक उस पर डालकर परमेश्वर के पास मिल जाता है। As a sign of the Holy Spirit baptism, एक चिन्ह के रूप में, पवित्र आत्मा का अभिषेक का चिन्ह के रूप में ये मिलने वाला है करके वचन साफ साफ बता रहे हैं। अच्छा, ये बात जब सुना तो उन्होंने को बोला 16 भाषा बात क्या करके है, बराबर 16 भाषा बात की। वो 16 भाषा बात करने के बाद पेड़ों की किताब में वो क्या हुआ वाले, कुछ लोग उनको एक कंप्लेंट बता दिया। आए दूसरे अध्याय में आ जाए, वो 16 भाषा के पीछे का बात। जब वो शब्द हुआ, 500 वजह से बड़ी आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुन्तुस और आसिया और फुग्रिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के पास आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। इस तरह 16 भाषा के बारे में कई लोग बताए। इसका मतलब वो रहने वाले लोगों में 16 भाषा समझने वाला भी है, 16 भाषा बोलने वाला भी है। इसलिए 4-5 जन उधर कन्नड़ा बात करने वाला बैठे, उनको मालूम पड़ा कि ये लोग कन्नड़ा क्यों बात करता है, हमको उनको तो कन्नड़ा आता ही, ऐसा करके बात करे समझता है। लेकिन आगे उसके बारे में पवित्र आत्मा ने एक मंदिर लिखे रखा, उसका 12 वचन पढ़े। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने टट्टा करके कहा, वे तो नई मदिरा में नशे में चूर हैं। कुछ लोग उसके बारे में, ये लोग नया मदिरा में नशे में अवजे हुए थे। मतलब ये लोग 16 भाषा बात करते थे, बाकी कन्नड़ा बात करने वाले के, तमिल बात करने वाले को समझ में आता नहीं था, उसको लगता लेकिन एक भाषा लगता। लेकिन ऐसा भी बात निकलता था जो नशे में है, लोग दारू पिया करके लगता था। इसका एक्सप्लेनेशन देख के पत्रोस आगे बोल रहा है, भाइयों आप लोग सोचे ऐसा ये नशे का नहीं है, ये पवित्र आत्मा के बारे में पढ़िए। 14 दिन से पढ़िए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ये यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर का ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। पतरस उस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, तुम लोग ये सुनने वाली बातें नशे की चीज नहीं है, एक पवित्र आत्मा की नशे की चीज। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ गया तो हम लोग अंदर से घुल जाता है।
वो टाइम दिया हुआ है। इसके बारे में पहला कोरिन्थी 14 अध्याय में बार बार लिखे रखा है। उसको 13 अध्याय में आ जाएगा, उसका दूसरा वचन पढ़े। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अन्य भाषा में बात करने वाला वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। उसका 4 वचन में पढ़े। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अन्य भाषा में बात करने वाला अपनी उन्नति पाता है। The one and only one gift among the gifts of the Holy Spirit is the gift of the tongues, which is for self-edification. मेरा खुद का एडिफिकेशन होने के लिए के साधन के रूप में अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने वाले को दिया हुआ एक चिन्ह है अन्य भाषा के वरदान। वो हम उन्नति पाएंगे और उनको उन्नति दे सकता है। इसलिए जयराम का ही पवित्र आत्मा को उतर कर आया करके प्रेरितों के किताब में पढ़ा है। आप कहीं देख सुनते वो लोग अन्य भाषा बात करते थे, भविष्यवाणी करते थे। इस तरह की भविष्यवाणी कई जगह पे थे, कई जगह सारी जगह पे अन्य भाषा बात करते थे। It is a gift for self-edification as a sign that you are filled with the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा ऐसे हमें कंफ्यूजन में रखने वाले हैं। इस तरह के वरदान दिया हुआ, इसके बारे में साफ साफ बताया हुआ, कोई समझता नहीं है। मतलब ये अन्य भाषा में बात करना नहीं, खुद का आदमी का उन्नति पाता है। अन्य भाषा में बात करने वाले कोई समझता नहीं। इस तरह की गिफ्ट है। ये गिफ्ट के ऊपर शैतान का इतना हमला भी होता है। There are people who say कि praying in the tongues is from the devil. ऐसा बताने वाला बिलीवर्स ग्रुप है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कंफ्यूजन फैलाने का, विश्वासी आगे बढ़ने में रुकावट डालना शैतान कोशिश करेंगे ही करेंगे। मैं मान डाले करके अपना कोर्स मिशन का पहला पास पीए थॉमसन अन्य भाषा के साथ अभिषेक पाने से पहले ये बोला था, मैं एक बकरा चलाने वाले के से बात नहीं करूंगा। आज अच्छी तरह से बात है। आप व्यक्तिगत रीति से परखो। परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ बात मेरे लिए भी करके मान लेगा, आपकी जिंदगी में आएगा। बगल में बैठने वाला कोई मानते नहीं तो उनकी बात है। ये गिफ्ट बच्चों के लिए है, मांगने वाला लोगों के लिए है। ये फर्स्ट गिफ्ट एडिफिकेशन, सेल्फ एडिफिकेशन, उसके पीछे भविष्यवाणी, आत्माओं को परखना, चिन्ह चमत्कार वगैरह सब बताया जाता है। और तो वन एंड ओनली वन गिफ्ट फॉर सेल्फ एडिफिकेशन इज द गिफ्ट ऑफ टंग्स and the other gifts are for edifying for this. This is the simple, clear teaching. आगे मत रखिए। अब पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु हर पल वो दिन पेंटिकोस्ट का दिन में आत्मा में भर के अन्य भाषा में बात करता था लोगों को। वो लोग 16 भाषा की बात किया। उसके बाद ऐसी तरह के कोई नहीं समझता भाषा की बात। उसके बारे में वो दिन ऐसे कमेंट्री हुआ, ये नशा दिया हुआ है। आज कितना बड़ा नहीं हुआ। प्रभु हमें ये मांग रहे हैं, ये सत्य को जो कलीसिया से रुका के रखने के लिए, छुपा के रहने के लिए शैतान कोशिश करता, उसको हम यीशु मसीह के नाम से खंडन कर देते हैं। Let every soul be released in the freedom of being filled with the Holy Spirit. मांगने वाले को क्यों ना पवित्र आत्मा देगा करके आपका वायदा चिन्ह के साथ, सामर्थ्य के साथ, उसके पीछे वरदानों को एक कलीसिया में यीशु मसीह का नाम से रिलीज होने दे। हालेलुया। परम पवित्र है प्रभु, सर्वशक्तिमान है, सारे सृष्टि का वाले, मांगने वाले को देने वाला है, हर एक का शक को दूर करने वाला है। लेकिन प्रभु मुझे समझा दीजिए करके एक दिल भी दे दीजिए, ताकि वो लोग कंफ्यूजन में ना रहे और कंफ्यूजन फैलाते भी ना रहे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका कृपा करने के लिए धन्यवाद। दिस गिफ्ट द होली स्पिरिट बैप्टिज्म, प्रभु आपने बोला था यूहन्ना ने तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, आगे तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा जो हमको पाप के बारे में निरुत्तर करने वाला एक सेकेंडरी एक्सपीरियंस करके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कर हम पर उतरता है। आपने बराबर सिखाया उसके बारे में। तब तुम आत्मा पाकर मेरे गवाह बनोगे। हमने जो था, जो बन गया,
ये बातें दुनिया को बताने के लिए आपका अनॉइंटिंग विच यू रिसीव वो हम स्वीकार करते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपका कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। आप महान है प्रभु, एक आत्मा चाहने वाले प्रभु जिंदगी का कंफ्यूजन हटा दो, बातों को वचन में लिखा हुआ बातों को खुला खुला परखने के लिए प्रभु का वचन में बोला है, मैं मानता हूं। इस तरह मांगे लेकर अनुभव करके प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, इसके साथ साथ गिफ्ट ऑफ टंग्स, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ कंसर्निंग द स्पिरिट, अलग अलग गिफ्ट को रिलीज कर आपका महान अनुरोध का काम शुरुआत करें। इस तरह कल्याण के लोगों को मालूम पड़े यीशु से जिंदा है, आज भी काम करता है। और सेल्फ एडिफिकेशन लाने के लिए हर एक को, तो मैं से हर एक अन्य भाषा में बात करके मैं चाहता हूं करके प्रेरित बोलो से बात करो। Everyone should pray speak in tongues. Lord, this is no self edification उत्तम नदी के लिए इसमें रुकावट न हो, सबका कंफ्यूजन आप ही निकलता है, ताकि हम लोग सब मिलकर स्तुति करें, प्रशंसा करें, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में सी I will pray with intelligence and I will pray with my spirit. ये बोलो से खुले खुला साफ सवाल वचन पढ़कर वचन के आधार पर मुझे भी चाहिए करके एक चाहत इन लोगों के अंदर उत्पन्न करेगा। धन्यवाद करते आपका कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। हम सबको आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर करता परमेश्वर।